जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM से आप सभी को बहुत बहुत युवा दिवस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम रेडियो जागो 90.4 FM में ऐसे युवाओं से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि विवेकानंद के विचार आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक हैं और कितना वो लोग उन विचारों से प्रेरित होकर के अपने जीवन में एक नई दिशा और नई दिशा बनाने का काम भी कर रहे हैं। युवा हैं, ये कौन कौन हैं जिनसे कि आज हम परिचर्चा करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। सबसे पहले हम परिचय करा रहे हैं फरहान नाज जी का। फरहान नाज, आप एमए कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में और इन्हीं की साथी हैं, वो भी एमए कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो समन। और हमारे साथ में बीए की निशा राठौर जी भी हैं। इत्तेफाक से तीनों ही ये बालिकाएं ऐसी हैं जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी हैं। इस साल की हमारे सरकार ने विवेकानंद के विचारों को लेकर के जो युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी थीम रखी है इट्स ऑल इन द माइंड। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमने ठान लिया तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जरूर। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये थीम इस बार भारत सरकार ने रखी है कि हमारे देश का युवा प्रेरित हो विवेकानंद के विचारों से और प्रेरित होकर के वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। और आज इस दिशा में हम सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, देखिए विवेकानंद जी का अपना स्वयं का विचार भी यही था। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो आप बताइए, हम फरहान नाज जी से पूछेंगे आपका इस बारे में क्या विचार है, विवेकानंद के विचार से कितना आप प्रेरित हैं। जैसा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप माइंड में ठान लेते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो अवश्य आप उस लक्ष्य को ज़रूर पा सकेंगे। लेकिन आज का युवा अपने लक्ष्य के प्रति सचेत ही नहीं हो पाता है, वो अपने लक्ष्य बार बार बदलता रहता है। इसलिए हमें एक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हम उसी के परिप्रेक्ष्य में उस मंजिल की रास्ते पर चलते रहेंगे। और अगर हमने माइंड में ये डिसाइड कर लिया कि हम उस लक्ष्य के प्रति उन्मुख हैं तो हम उसके प्रति डटे रहेंगे। और आज की युवा पीढ़ी में ज़्यादा एनर्जी भी है, हमारे पास सारे संसाधन हैं, विकिपीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हमारे पास सारी पावर्स हैं जिनके सहायता से हम अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सकते हैं। ज़रूरी है तो हमारे लक्ष्य की तरफ एकाग्र होना। निशा राठौर, इन्होंने जैसा बताया कि आज बहुत संसाधन हैं और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, युवा इससे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत प्रेरित भी हैं, साथ साथ में ये संसाधन उसको काफ़ी कुछ जो हैं वो सहूलियतें भी प्रदान कर रहे हैं। एक नई भी चीज़ आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बैठे बैठे हो जाती हैं। तो आज युवा जो है, जो तकनीकी विकास हो रहा है और जो देश का विकास हो रहा है, उससे अपने को कितना जुड़ा हुआ मानता है, कितना सोचता है कि हम देश के विकास की एक अहम कड़ी हैं। क्या ऐसा सोचता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं निशा। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि संसाधन हो या कोई भी साधन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक सबसे बड़ा संसाधन है आत्मविश्वास, कर्तव्य, अधिकार, आत्मसम्मान, गौरव, इन सब के प्रति हम सचेत नहीं होते तब तक कोई भी तकनीक हमें राष्ट्र के या अपने स्वयं के भी योगदान में अहम भूमिका नहीं अदा करने देती है। आज का युवा तकनीक से खुद को जोड़ता तो है, लेकिन कितनी हद तक जोड़ता है ये कहना बिल्कुल ही सार्वभौमिक नहीं होता है, क्योंकि आज का युवा तकनीक से किन मामलों में जुड़ा है ये हम सब भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आज का युवा अधिकार की तो बात कर पाता है, लेकिन कर्तव्यों के प्रति सचेत बिल्कुल भी नहीं है। आज तकनीक पे वो अपने अधिकार मांग सकता है, अधिकार के लिए लड़ सकता है, बलिदान हो सकता है, लेकिन जब बात उसके कर्तव्यों की आती है वह कुछ नहीं बोल पाता। आज के युवा को आवश्यकता है अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की। तो हमारे साथ हैं CS नेहरू डिग्री कॉलेज की समन। समन, आप जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि युवा आजकल बहुत
प्रेरित भी है, और अपने कैरियर के बारे में कितना आप समझती हैं कि युवाओं में, और किस तरीके का कैरियर, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन ही युवा बनना चाहता है या देश के बारे में उसके अंदर कुछ सोच है? थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा है। मैं समन CSN PG कॉलेज से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आज के युवा के माइंड में बहुत अच्छी तरीके से ये बात डाल दी गई है कि हाँ ठीक है, जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अभी और डेवलपमेंट होने की गुंजाइश है, आपको डेवलपमेंट करने होंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, इधर उधर हर तरफ अगर हम देखें कि हर तरफ बात हो रही है कि कैसे डेवलपमेंट को सामने लाया जाए। तो डेवलपमेंट तो तभी आ सकता है जब आप सिर्फ बैठेंगे नहीं। थीम भी हमारे आज के टॉपिक की यही है, इट्स ऑल इन माइंड। अगर आपने माइंड में ही ये चीज़ मेकअप कर ली है कि हाँ आपको आगे जाना है, आपको कुछ करना है, नॉट ओनली आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए बहुत कुछ करना है। अपने समाज में बहुत सारे लोगों के, जो उन लोगों के जो पीछे रह गए हैं, हमारे जैसे कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े एक ग्रेट आइकन हम लोगों के लिए रहे हैं। उनके विचारों में भी जब अगर हम उनका एग्जाम्पल लें तो जब वो अमेरिका जा रहे थे, फर्स्ट टाइम वो अमेरिका अपने शिकागो स्पीच से 1.5 साल पहले गए थे, तो वहाँ पे उनसे कहा गया था कि आप इंडियन, आप क्या कर पाएंगे। उनके माइंड में ये बात 1.5 साल तक रिपीटेडली लगातार ये बात चलती रही कि इंडियंस को क्या इस नज़र से हर जगह देखा जा रहा है। तो उन्होंने 1.5 साल तक इस बात को अपना एक बहुत बड़ा अस्त्र, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बना लिया था। जब वो दोबारा शिकागो गए और उन्होंने जो स्पीच दी, हम सब लोग जानते हैं वो स्पीच आज वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक स्पीच है। और जैसा कि विवेकानंद जी की अगर हम लोग थिंकिंग्स में और इंटरनली जाएं तो विवेकानंद जी जब पहली बार अपनी स्पीच के लिए वहाँ पे उन्होंने माइंड मेकअप करा था कि उन्हें जाना है शिकागो, तो वो अपनी मदर के पास गए और उन्होंने अपनी मदर से परमिशन लेने के लिए कहा कि आपकी इजाज़त है कि मैं शिकागो जा रहा हूँ इतनी दूर और इस पर्टिकुलर मकसद के लिए जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे वो वहाँ पे रखा चाकू उठा के दे सकते हैं। जब उन्होंने वो चाकू उठाया तो एक साइड होता है जिस साइड पे हैंडल लगा होता है लकड़ी का, एक साइड होती है जो शार्प होती है, जो कि पैनी होती है, जिससे चोट भी लग सकती है। तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ वो हैंडल कर दिया और अपनी तरफ वो पैना साइड रखा, शार्प एज चाकू की। तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, यू आर रेडी फॉर गो टू द शिकागो स्पीच और शिकागो इन्विटेशन। उन्होंने अपनी मदर से सवाल पूछा कि आपने एकदम से मुझे कैसे परमिशन दे दी मुझे वहाँ जाने के लिए, और आपने मुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करे। तो उनकी मदर ने कहा कि 30 इयर्स एज थी जब उनका वहाँ पे जाना था। अगर आप इस एज पे अपनी मदर के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं कि उनको उनके साइड पे आपने हैंडल कर दिया कि उनको चोट ना लगे, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हैं कि आप सोसाइटी में, समाज में भी लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचने का विचार रखते हैं। और आप जाएंगे तो आपकी वजह से सिर्फ आपका ही नहीं, आपकी तरफ से आपके इंडियंस भाई बहनों का और आपके समाज में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। इन बच्चों ने रेडियो जागो 90.4 FM में ये अपने विचार व्यक्त किए कि किस तरीके से जो इस साल की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, उसके लिए ये सब अपने को तैयार समझ रहे हैं। यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने की इनके अंदर लालसा है और उसको एक रणनीति बना करके प्राप्त करना भी चाहते हैं। तो हम रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, साथ ही साथ साधुवाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप अपने लक्ष्य बनाकर उसको प्राप्त जरूर करें और एक रणनीति बनाएं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO सिस्टम कहलाता है, उस पर काम करें कि एक ऑब्जेक्ट सामने रख करके और लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को फिर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जागो 90.4 FM में आने के लिए। थैंक यू सर।